तो कश्मीरियत के कितने कातिल? मुद्दा आज का मैं यही बड़ा सवाल। घर पर छुट्टी मनाने आए देश के एक और बहादुर जवान का कत्ल कर दिया गया। आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से आतंकी घबराए हुए हैं और यही वजह है कि बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है। हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिर कश्मीरियत का कत्लेआम। बौखला गए आतंक के आका। सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, शूरवीर जवानों का सीधे सीधे सामना नहीं कर सकते, तो पीछे से वार किया जा रहा है। घर पर छुट्टी मनाने गए निहत्थे जवानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बांदीपुरा में बीएसएफ के कांस्टेबल रमीज अहमद के साथ भी यही हुआ। रमीज छुट्टी मनाने घर आए थे। देर रात आतंकियों ने रमीज के घर पर हमला बोल दिया। हमले में रमीज शहीद हो गए। आतंकियों ने रमीज के परिवार वालों पर भी गोलीबारी की। हमले में रमीज के परिवार के 4 सदस्य जख्मी हैं। हम इस वक्त उसी कमरे में हैं जहां पर मोहम्मद रमज़ान परे, जो कि बीएसएफ जवान था, और कल उनको इसी कमरे से घसीटा गया और यहीं से जो मिलिटेंट्स आए थे उन्होंने यहां पर फायर किए। ज़मीन पे हमें फायर शॉट्स दिख रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। बचपन से जानते थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, सबसे मिलते जुलते थे, सबसे अच्छी तरीके से चलते थे। फायरिंग हो गया अचानक, तो हम दौड़ के आए यहाँ। तो यहाँ हमने बहुत भीड़ देखी। तो भीड़ में हमें देखी बस कुछ ज़ख्मी, इसका माँ, इसकी बाप और इसके साथ 2 भाई ज़ख्मी हुए थे। फिर हमने उनको अस्पताल ले लिया। बस इतना हमने देखा। आतंकियों ने एक पूरे परिवार की खुशियों को दफन कर दिया है। बीएसएफ की 74वीं बटालियन के जवान रमीज घर में एकमात्र कमाने वाले थे। आतंकियों की इस करतूत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कल शाम को शहीद हुए बीएसएफ के जवान मोहम्मद रमज़ान परे जो है, हम उस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि मोहम्मद रमज़ान परे का घर है, जहां पे बहुत सारी औरतें जो हैं जमा हो गई हैं, मातम मना रही है। आतंकियों ने पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया है। 9 मई 2017 में शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की खौफनाक हत्या देश नहीं भूला है। उमर फैयाज भी शादी समारोह में शामिल होने अपने घर गए थे। आतंकियों की जमात कितनी निर्दयी है, पुलिस अफसर अयूब पंडित की हत्याकांड से एक बार फिर ये बात साबित हुई। भीड़ ने 22 जून को शहर के नौहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद के बाहर पीट कर मार डाला था। 28 अगस्त को आतंकियों ने एएसआई अब्दुल राशिद की हत्या की थी। जब आतंकियों ने उन पर हमला किया था तो इस पुलिस अफसर की हत्या के बाद उनकी बेटी जोहरा की रोने वाली तस्वीर वायरल हुई थी। इन हमलों के जरिए आतंकी सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकियों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। सुरक्षा बलों की इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत है। वो आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। और एक जवान की मौत का मतलब क्या है? क्या आतंक के आका बौखला चुके हैं? ये उनकी छटपटाहट है। यही सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप आदित्य जैन साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता शानिया एनसी जुड़ रही हैं। और हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार RSN सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल जलाली साहब, आपसे समझना चाहेंगे, इस खबर का सीधा मतलब यही कि आतंकी छटपटा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो मतलब ये है, पर 2 और चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र डालनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो शहीद किया गया है परे को, ये नॉर्थ कश्मीर में हुआ है, जहाँ पे आतंक का इतने जोर पकड़े नहीं है जो साउथ कश्मीर में हाल है जी। दूसरा, ये ऐसा इलाका है, हाजिन बांदीपुर के साथ सटा का इलाका है, और ये बिल्कुल फ्रंटियर एरिया जो माना जाए, ये वहाँ का है। तीसरा जो मुद्दा है कि इस एरिया में लश्कर तैयबा अक्सर वहाँ पे पाई जाती है, और लश्कर का जो मैन पावर है, जो उनके लोग हैं, वो पाकिस्तानी है, पंजाब से आते हैं जी। जो अभी तक हमले हुए हैं उसमें कश्मीरी आतंकियों का हाथ ज़्यादा था। आप अयूब पंडित की बात लीजिए या उससे पहले लेफ्टिनेंट उमर फयाज की बात लीजिए, उन दोनों को शहीद किया था इन लोगों ने। अब इसमें लग रहा है, अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई है, कि पाकिस्तानी पंजाबी भी इस सिलसिले में आ चुके। मामला ये बिल्कुल 90 में भी किया गया था,
कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पे, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स पे दबाव डाला जाए जो कश्मीरी हैं कि वो फोर्स में ना आए। पर इस बार 1990 के दशक में जो हुआ था वो नहीं हो रहा है। इस मौतों के बावजूद, इस शहीद शहादत के बावजूद जो लाइनें लग रही हैं फौज और पुलिस में ज्वाइन करने की, वो लाइनें बढ़ी जा रही है, लगातार बढ़ रही हैं। और RSN सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे भी एक बात समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी राहुल जी ने भी कहा कि जो इलाका है जहां पर हमला किया गया है वो बिल्कुल अलग है जो आतंकी इलाका था वहां से। लेकिन अगर हम इससे पहले भी बात करें, जो हमले हुए हैं जवानों पर, अपने घरों में छुट्टियां बिताने वो आते हैं और उस वक्त घात लगाकर आतंकी बैठे हैं और फिर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक और चीज, बौखलाहट तो दिखाता भी है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो किस तरह से पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं और फिर उसके बाद निशाना बनाते हैं। कश्मीरियत बिल लगभग मर चुका है। कश्मीरी को मार रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के पंजाब से पंजाबियों को बुला के कश्मीरियों को मरवा रहे हैं। ये हकीकत है। और ये देखिए, पहले सेना का वो लेफ्टिनेंट उमर फयाज, फिर पुलिस का नुमाइंदा अयूब पंडित और अब BSF का नुमाइंदा रमीज़। तो जितनी सिक्योरिटी अपरेटस है, आप देखो किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और उनकी गुस्ताखी सिर्फ इतनी कि उन्होंने अपने वतन से प्यार किया, उन्होंने अपने मिट्टी से प्यार किया, उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत किया। बिल्कुल। और आप देखिए कि क्या ये पाकिस्तान कश्मीरियों के मोहब्बत के लिए काम कर रहा है? क्या उसे कश्मीरी चाहिए? उसको कश्मीरी नहीं चाहिए, उसको कश्मीर की ज़मीन चाहिए। जैसे कि वो उसको बलोच नहीं चाहिए, उसको बलूचिस्तान की ज़मीन चाहिए, उसको ग्वादर पोर्ट चाहिए, उसको वहाँ का सोना चाहिए। 16 किलो सोना रोज वहाँ से एक बलोच एक्टिविस्ट के मुताबिक वहाँ जा रहा है। इसी तरह से उनको कश्मीर का ये जो चीन और पाकिस्तान का जो टेरिटरी का जो हवस है, उस हवस के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आप करें कि कश्मीर के लोगों से मोहब्बत नहीं है, आज नजर से जमीन पर उनको खुल के सामने आना होगा। बिल्कुल, उनको खुल के सामने आना होगा कि वो किस तरफ है। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू स्पीक विद फोक टंग, क्योंकि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। ये सिंह साहब काफी अहम बात कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व के लिए खुलकर सामने आना होगा, राजनीतिक नेतृत्व को भी इस तरीके की हरकत के बाद। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर MM खजूरिया साहब जुड़ चुके हैं। आप DGP रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। खजूरिया साहब, आपसे समझना चाहेंगे इस आतंकी वारदात को आप किस तरीके से देखते हैं? जलाली साहब ने अपने तर्क रखे, बताया कि ये दक्षिण कश्मीर का नहीं, नॉर्थ कश्मीर का मसला है, इसको अलग तरीके से भी समझना होगा। और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी कि आप पुलिस या फौज का हिस्सा ना बनिए। हालांकि वो इस संदेश को देने में फेल साबित हो रहे हैं। खजूरिया साहब, देखिए, ये कहना आज कहना मुश्किल है कि वो नॉर्थ कश्मीर से थे, साउथ कश्मीर से थे या पंजाब से आए थे। हकीकत ये है कि ये लड़ाई चल रही है काफ़ी मुद्दत से और ये काफ़ी लंबी चढ़ेगी। आज की हालत उनकी ये है कि उनका नुकसान बहुत है, उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है। और दूसरे, उनको ये बात आप समझ में आई है कि कश्मीर के लोग जो हैं अब जितने दबे हुए थे वो नहीं हैं, अब वो बोलने लगे हैं। और ये जो वो अटैक कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कश्मीरी अफसरों के ऊपर, वो उनको यही बताने के लिए है कि भाई आपकी जगह वहाँ नहीं है, यहाँ है। जैसे उसने जाकिर मूसा ने कहा था कि कश्मीर की पुलिस के जो आदमी हैं वो बाजबे कत्ल हैं, वो कश्मीरी नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जंग कैलिफेट और इस्लाम और अल्लाह की लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो और ये इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं वो साफ तौर पर यही दिखाती हैं कि उन्हें किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर अपना खौफ कायम करना है। और वो बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आती है। बीजेपी से हमारे साथ साइना भी जुड़ी हुई है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं।
सर मैं आपके पास आऊंगी। सर मुझे और भी सवाल लेने, फिर मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में हम चला रहे हैं, लगातार उनके कैंपों को हम ध्वस्त कर रहे हैं। बौखलाहट तो इसे माना जाए, लेकिन उस इलाके पर आना जहां पर जो आतंक है वो बहुत कम है, और घर में घुसकर परिवार वालों को भी घायल कर देना और जवान की भी हत्या कर देना। शाइना एनसी। देखिए, ये दरिंदे जो हैं वो बहुत ही कायर हैं, क्योंकि जो उनको लगता है कि कोई भी कमज़ोर परिस्थिति में कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और यहाँ हमारे फौज के अध्यक्ष हो या सिपाही हो, मैं मानती हूँ कि भारत के लिए जो कोई लड़ रहे हैं वो सबसे देश में आज उनकी हुनर की दाद देनी चाहिए और उनकी जो ब्रेवरी है उसको सराहना करना चाहिए। रही बात, क्या भारत सरकार ऐसे दरिंदों को नज़रअंदाज करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। भूलिएगा मत, ये वही मोदी सरकार है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स में कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, जिन्होंने म्यांमार में एम्बुश में कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारा जो संघर्ष है वो है आतंक को खत्म करने। सरकार का संदेश साफ है, लेकिन इन सब के बीच प्रदीप जैन साहब, आपसे समझना चाहूंगा, जो बात अभी इस कार्यक्रम में सिंह साहब कह रहे थे वो ये कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसको स्पष्ट होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, राजनीति की गुंजाइश नहीं आतंक के मोर्चे पर। प्रदीप जैन साहब। आतंक के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा बहुत ही जांबाज तरीके से लड़ी, और अगर हम इतिहास उठाकर देखें अनुराग जी, तो जिस समय 2014 में 26 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, आज हम उस अमर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा जेहन में आता है जी कि पिछले साल 293 हमारे जवान इस आतंकवाद की लड़ाई में शहीद हुए, और ये आंकड़ा बड़ा है, 42% बड़ा। कहीं ना कहीं हमें पॉलिसी रिव्यू करने की आवश्यकता है। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता था, आज उस कश्मीर के अंदर सिर्फ नफरत और आतंकवाद की आग जल रही है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हम देखें तो म्यांमार के जिन लोगों के लिए, लेकिन विपक्ष कहां खड़ा है आतंक के मोर्चे पर, समझना ये भी जरूरी है। प्रदीप जैन साहब, आज का मुद्दा में तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, इससे आतंकियों की कमर टूट रही है। बौखलाए आतंकी बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आपने शुरुआत में कहा कि देखिए राजनेताओं को आगे आना होगा, क्या वो राजनीतिक साहस आपको नजर आता है कि जम्मू कश्मीर में आतंक से निपटने के लिए सत्ता और विपक्ष सब एक साथ खड़े हों? नहीं, देखिए, दो चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। एक तो सेना की बड़ी पुरजोर कार्रवाई हो रही है। पिछले महीने में जिस तरह की हम कार्रवाई में इंटेंसिटी देखे हैं वो पहले नहीं देखी गई थी, कई महीनों तक, कई सालों तक। दूसरी चीज़, जहाँ तक कि हुर्रियत का साथ जो मेन फैसिलिटेटर्स हैं इस प्रॉक्सी वॉर का, उनको जिस तरह से एड्रेस किया गया है वो भी पहले नहीं देखा गया है। और सेंटर का जो रिट जो है, मतलब दिल्ली का जो रिट जो है कश्मीर में, हम उसको बिल्कुल हम देख रहे हैं कि वो हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके देखिए, ये एक सल्यूशन है, एक टेम्पररी ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म सल्यूशन में आप देखें तो देखिए साहब, ये जब तक ये ग्लोबल जिहाद का नैरेटिव नहीं बदलेगा, जब तक पाकिस्तान में मदरसे रहेंगे और कश्मीर के अंदर मदरसे रहेंगे, जमायते इस्लामी रहेगी, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, बढ़ोतरी काफ़ी है पाकिस्तान में, ये लड़के तैयार होते रहेंगे और इस तरफ को आते रहेंगे। तो क्या आप में वो क्षमता है और आप में वो इंटेलेक्चुअल करेज है इस ग्लोबल जिहादी डिस्कोर्स को बदलने के लिए? और सबसे उसके लिए आपको स्पेड को स्पेड कहना पड़ेगा। और देखिए, एक मिनट, ये ब्रिटेन नहीं है। अगर आपको इंटेलेक्चुअली एड्रेस करना है तो आप इस चीज से निकल जाइए कि ये बोल दूंगा तब ब्लास्फेमी हो जाएगी और ये धर्म के खिलाफ ये हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ रिलीजन अगर सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है तो वो पाप है अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो। और ये दिस इज नॉट ब्रिटेन
कि आपका हम सर काट देंगे और आप ब्लास्फेमी कर दिया और आपने ये कर दिया। अगर इन लोगों में इंटेलेक्चुअल करेज है नेताओं में। हमारे साथ विपक्ष के नेता प्रदीप जैन मौजूद हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं। प्रदीप जैन साहब, आपने सुना सिंह साहब को, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साहस की जरूरत है, और क्या विपक्ष में वो राजनीतिक साहस है आतंक से निपटने के लिए जिसकी बात सिंह साहब यहाँ पर कर रहे हैं? ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आप सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अनुराग जी, जिन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा किया जी, ये बात आप उनसे पूछिए। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है और मजबूत मनोबल से लड़ी। आज पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, और ये इन्होंने जो बात कही है बहुत ही सही बात कही है। केवल जुमलेबाजी से देश संभलने वाला नहीं है। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के अंदर बढ़ते हुए आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए बहुत मजबूत कदम की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, आज कश्मीर की क्या स्थिति हो गई है आप देखिए। कभी हम लोगों का टाइम था तो हमने प्रोजेक्ट उड़ान चलाया था। कश्मीर के बच्चे देश के दूसरे हिस्से में पढ़ने आते थे और देश के दूसरे हिस्से के अलग-अलग रिपोर्ट से कहते हैं बेहतर नतीजे नहीं आ पाए। लोगों में एक आत्मीयता उमड़ी थी। आज क्या स्थिति है कश्मीर की? आज देखकर ताज्जुब होता है कि पूरा कश्मीर जल रहा है। आज सरकार पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस तरह कश्मीर की स्थिति है उस स्थिति को अगर हम देखें तो वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। आज कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 3.5 साल हो गए, लेकिन कोई कदम सार्थक हुआ नहीं हुआ। 56 इंच के सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री आज क्यों जवानों की शहादत पर खामोश रहते हैं? हमारा एक जवान ये विशुद्ध राजनीति तो नहीं है। देश के लोगों को ईमानदारी से आप जवाब जिस दिन हमारा जवान शहीद नहीं होता, निश्चित रूप से जो हमारे पैनल में सभी लोग बैठे हैं, सभी की यही भावना है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमें केवल जुमलेबाजी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल जलाली साहब, थोड़ा आप एक बार समझा दीजिए। जो बात सिंह साहब बता रहे थे कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में स्थितियां बदली हैं, आतंक के खिलाफ लगातार सख्ती दिखाई गई है, क्या ये उसी का असर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें कश्मीर को एक, जो अभी RSN सिंह ने कहा है कि लड़ाई पाकिस्तान से है, बिल्कुल ज़रूर है, पर यह लंबी लड़ाई है। हमें अभी देखना है कि भारतीय जवान कश्मीरी जो है, जिसे मारा जा रहा है, उसे प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए जी, और इस पे सोच निगाह डालना बहुत जरूरी है। चुनौती भी बन गया सर, क्योंकि देखिए ऐलान रोज आते हैं मस्जिदों से कि इन्हें मारा जाए। तो अभी जैसे बाकी जगहों पे ऑपरेशन हो तो जवान के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है जिसको SOP कहा जाता है। तो क्यों नहीं जब अपनी छुट्टी पे कश्मीरी घर जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन बनाया जाए टेबल पे। पहला काम तो ये बिल्कुल है। अयूब पंडित सिर्फ नहीं है, बहुत सारे बहुत सारे, सिर्फ जाकिर मूसा नहीं, जो हुर्रियत के नेताओं हैं उन्होंने भी, सईद गिलानी ने साफ कहा है कि भारतीय पुलिस में जो ज्वाइन करता है उसे टारगेट किया जाए। तो ये सिलसिला है, इसमें पहले तो इन्हें बचाइए। लड़ाई पाकिस्तान से बहुत लंबी है और वो करना बहुत जरूरी है। खजूरिया साहब, जब तक न वहाँ पे मस्जिदें बंद होंगी, वहाँ मदरसे खजूरिया साहब, कुछ नहीं होने वाला। पिछले 22 दिन में 42 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। हाल ही में खबर आई कि 759 ऐसे आतंकी हैं जो लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं सीमा पार से घुसपैठ करने के लिए। किस तरीके से आप देखते हैं स्थिति को? क्या वाकई स्थिति नियंत्रण की ओर बढ़ रही है या हालात लगातार चुनौती भरे हैं? ये सब अभी शायद उनकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, पूरी कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस पे राहुल जी आपसे मैं चाहूंगी पूरी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए अभी इतने मारे गए हैं और खासकर आपको इस पे भी देखना है कि जो हमने सक्सेस मिला है हमें आतंकियों को मारने का, बड़े बड़े नाम मारे गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, और पिछले 3 महीने में जब से ये ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है 150 से ऊपर आतंकी मारे गए हैं। तो एक प्रेशर भी है उन पे।
पर अभी तक क्या है, जो प्रेशर है वो ज्यादातर फौज की, जे.एंड.के पुलिस का साउथ कश्मीर में है। अब ये देखिए आतंकी आ रहे हैं, हाँ। नहीं, आतंकी अब आ रहे हैं नॉर्थ कश्मीर की तरफ। सर ये जो हमला हुआ है ये नॉर्थ कश्मीर में हुआ। उनकी आवाज हम तक अभी शायद साफ आ जाए। सर आपसे भी एक बात समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बौखलाहट है उसी पर तो हम लगातार हम देख भी रहे हैं उसके उदाहरण कई बार, लेकिन अभी हम ये कहें कि जो जवान छुट्टियों पर अब घर जाते हैं या अकेले होते हैं, इसी का फायदा भी उठा रहे हैं आतंकी, क्योंकि अब उनके बस के तो कुछ रहा नहीं है, सब कुछ हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अकेला पाकर वो इस तरह की नापाक हरकत कर रहे हैं। खजूरिया साहब। जी हाँ, लेकिन मैं सबसे पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सियासतदान जो हैं वो इस कौमी और जदोजहद और जंग में अपनी पार्टीबाजी करना छोड़ दें, मेहरबानी करके देश के हित को आगे रखें। दूसरे, यहाँ तक जवानों का तल्लुक़ है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब हमारा जवान शहीद होता है, अफसर शहीद होता है, हम डिमोरलाइज नहीं होते हैं, हमको गुस्सा आता है और हम अपना हमारा इरादा और पक्का होता है दुश्मन को ख़त्म करने का। तीसरी बात जो आपने पहुंची कि उनकी जो आते हैं छुट्टी पर आते हैं, तो हाँ मैं समझता हूँ कि उसमें ज़रूरी है कि लोकल पुलिस स्टेशन और लोकल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हर आदमी के छुट्टी पर आने की खबर होनी चाहिए, ताकि उसके लिए एक तो ओवरऑल सिक्योरिटी अम्ब्रेला और ये हमें सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये पहला मामला है नहीं। दे सकें। बिल्कुल, और ये सुनिश्चित हमें करना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिए जा रहे हैं, जवानों के घर जाने पर वो घात लगाकर बैठते हैं और फिर इस तरह की जो निर्मम हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये ऐसी इस तरह से दोबारा ना हो। और जिस तरह से हमने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है अनुराग, ये उसकी बौखलाहट भी है। हाँ।